अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जो सीएनसी मिलिंग मशीन्स होती हैं वो प्रोग्राम करता हूँ। तो मुझे आजकल मेरा दोस्त है, उसकी कंपनी ने मतलब मेरे दोस्त ने अपनी कंपनी की मशीन्स प्रोग्राम करने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो मैं आपको आज का एक वाक़या सुनाता हूँ। आज की बात है, मैं उसकी मशीन प्रोग्राम कर रहा था तो कोई आदमी उससे मिलने आया। कोई अच्छा, कोई डिसेंट सा आदमी लग रहा था। हो सकता है कि कोई किसी और कंपनी का सेल्समैन हो। तो मतलब वो थोड़ा फ्रैंक था उससे ना, तो उससे आके मिला। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, जर्मन दोस्त ना मेरा, यहाँ पे जर्मन उसकी कंपनी है। उसने मुझे बुलाया, बोलता है कि तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है ये कोविड-19 के बारे में, जो कोरोना वायरस है कोविड-19, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अच्छा, ये मैं आपको भाई बात बताऊँ, उस मेरा जो दोस्त है उसका बाप हार्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है उसका बाप, और उसकी माँ भी कोई मेडिसिन फील्ड में काम करती है। इस बैकग्राउंड का है वो। तो मैंने बोला देखो, कोविड-19 मेरा हिसाब है, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोविड-19 एक बायोलॉजिकल वॉर है। ये खुद बनाया, मेरा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये खुद बनाया गया वायरस और दुनिया में फैलाया गया है। अच्छा, ये कितना नुकसानदेह है कितना नहीं नुकसानदेह, उस पे भी मेरा डिसएग्रीमेंट है। जो आप टीवी पे देखते हैं लोग जो बताते हैं, मेरे हिसाब से, नहीं, जर्मन डॉक्टर्स के हिसाब से, जर्मन डॉक्टर्स के हिसाब से ये वायरस इतना नुकसानदेह नहीं है कि लॉकडाउन की ज़रूरत पड़े। एक डॉक्टर है, उसका नाम है क्लाउस फ्यूशल। वो हैम्बर्ग में फोरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड है। उसने टीवी पे आके बोला था कि उसने जितनी डेड बॉडीज जो कोरोना की वजह से लोगों की मौत हुई है, वो डेड बॉडीज का उसने फोरेंसिक चेकअप किया, और उसमें से कोई भी मौत कोरोना से नहीं हुई थी, मगर वो लिखा कोरोना में गया था। ये टीवी पे आके उसने बोला, मैं अपनी बात नहीं बता रहा। क्या नाम है उसका? क्लाउस फ्यूशल नाम है जी। और फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुम बताओ तुम्हारा बाप क्या कहता है। उसने बोला, मेरा बाप कार्डियोलॉजिस्ट है मगर डॉक्टर है, सेंस रखता है वो। उसने भी यही बोला है कि इसके अंदर ये जो लॉकडाउन है ये कोई और चक्कर है, ये है कोरोना वायरस का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरे दो दोस्त हैं पाकिस्तान में जिनको अभी कोरोना वायरस हुआ हुआ है। अल्लाह उनको बचा के रखे। मुझे लगता है कि मुझे भी कोरोना वायरस हुआ था फरवरी में, और 1.5 हफ्ते के लिए, और वो बस 1.5 हफ्ते के लिए वो वायरस था। मैंने यहाँ पे जर्मनी में मैंने डॉक्टर्स को फ़ोन किया, उन्होंने हेल्पलाइन पे उन्होंने बोला कि आप घर पे बैठे रहें, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, बुखार है नहीं, बाकी खांसी नज़ला जुकाम सर में दर्द ये वो थोड़ी बहुत चीज़ें ये थी, बाकी वो 1.5 हफ्ते चला। नॉर्मली 7 दिन में 6-7 दिन में ख़त्म हो जाता है, मगर वो 1.5 हफ्ते चला। अच्छा, तो बोल, मेरे दोस्त फिर मुझसे पूछता, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है ये क्यों ये कर रहे हैं। मैंने बोला, भाई देखो, मेरा ख्याल ये है कि एक तो ये है बायोलॉजिकल वॉर। क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं? इसके करने की वजह ये है कि ये दुनिया पे इंसानों पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें अपना, उनको, उनकी मूवमेंट का, वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं, उनको ऐसा रखें कि जिस, फर्ज करें हम कुछ सोचते हैं, हम हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है आजकल, बल्कि 2-2 मोबाइल फ़ोन है। आप कुछ भी सर्च करते हो, आपको फिर उसी हिसाब से आपको वेब एडवर्टाइजमेंट मिलना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी मुझे कन्फ्यूजन होती है जर्मन और इंग्लिश के अंदर, इसलिए तो थोड़ा मतलब वो अभी हो गया था मुझे जो तो जो आपको जो एडवर्टाइजमेंट मिलने शुरू हो जाते हैं, और कई चीज़ें उसी लिहाज से वही मुख्तलिफ कंपनी की। तो ये आपको एक कंट्रोल करने का एक तरीका है। खाली ये नहीं, और बहुत चीज़ें, और आपको वैक्सीन करेंगे, सही है ना। वैक्सीन करने के बाद आपको
अनफर्टाइल करेंगे औरतों और मर्दों को, ताकि बच्चे कम पैदा हों, और जितने लोग दुनिया में कम होंगे उतना उनको कंट्रोल करना आसान होगा। ये बिल गेट्स आके टीवी पे बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। तो अच्छा, मैंने ये बात नोट की कि वो मुझसे ये क्यों पूछ रहा है। मैंने सोची ये बात, वो मुझसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो भी यही सोचता है। और वो जो तीसरा बंदा था, उसका जो दोस्त था, वो भी वही सोच रहा था जो मैं आपको बता रहा हूं। देखें, ये जो टीवी पे इतना शोर हो रहा है ना कोरोना वायरस का, पूरी दुनिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, पूरी दुनिया में शोर हो रहा है कोरोना वायरस का, मगर ग्राउंड पे हालात फर्क हैं। यहां पे मैंने एक बंदा कोरोना का मैंने नहीं देखा इधर कि कोई मर गया हो बंदा। मैं किसी को नहीं जानता कि कोई बंदा ही मर गया हो, मैं नहीं जानता किसी को। सही है ना? बंदे कैसे मर रहे हैं, आज मुझे मेरे एक और दोस्त ने बताया। वो इटालियन है, वो इटालियन है। मैं शॉपिंग पे गया हुआ था तो मुझे वो शॉपिंग करते हुए मिला। सही है ना? वो मुझे कहता है कि ये मुझे ना, उसने इस तरह हाथ तो नहीं मिलाया कि कोरोना है, कोई मसला ना हो जाए, तो उसने ना यूं कोनी से कोनी, मतलब मैंने बोला क्या तुम डर रहे हो, तुम्हें लगता है कोरोना वायरस है? तो हम ऐसे मजाक कर रहे थे ना, तो मैंने बोला भाई मुझे तो ये जो हवा खड़ा किया है मुझे तो नहीं लगता। बोलते हैं मुझे भी नहीं लगता, मैंने सुना है। वो मुझे बता रहा है इटालियन आदमी जो इटली के अंदर इतना हंगामा हुआ था कोरोना वायरस का, वो मुझे बता रहा है। वो बोलता है मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, दोस्त मुझे फ़ोन करके बोलता है उसका जानने वाला था, उसको वो उसकी जो है ना, पता नहीं क्या डॉक्टर ने क्या किया, वो उसकी किडनियाँ फेल हो गई, तो किडनी से के फेल होने से वो मर गया। उसके दोस्त का दोस्त इटली में। अच्छा, उसकी किडनियाँ फेल होने से वो मर गया, और डॉक्टर ने क्या क्या लिखा, उसको कोरोना डेथ करार दे दिया। भाई कोरोना डेथ करार, उसने बोला कि ये तो कोरोना से मरा ही नहीं, आपने क्यों डाल दिया कोरोना के अंदर? उन्होंने कोरोना में इसलिए डाल दिया, पता नहीं उनको कोई फंड्स मिलते हैं इस चीज़ के, या उनको अगर हर मुल्क बोले, जिस तरह पाकिस्तान आजकल शोर मचा रहा है, शायद मसूद हर प्रोग्राम में कोरोना 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 कर रहा है, 24 घंटे इमरान खान कोरोना के पीछे पड़ा हुआ है, इनको फंड मिल रहे हैं शायद IMF से फ्री में, ताकि प्रोपागेंडा करो, हमारा जो गोल है वो हम अचीव करेंगे, तो आपको भी फायदा होगा। तो हर मुल्क, ये मेरे ख्याल से ये एक गवर्नमेंट का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। जो जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो एक नए लेवल पे जाके दुनिया को मैनेज करने का प्लान बना रही हैं, और इस प्लान में जो नहीं प्ले करेगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरा जो ख्याल है। सही है ना? और जो प्ले करेगा वो थोड़ी बहुत उसको फ़ायदा दे देंगे, मगर जलील, अगर वो मुसलमान होगा तो जलील उन्होंने मुसलमानों को वैसे भी करना है। अच्छा, वो जो मेरा जर्मन दोस्त है वो बोलता है कि मगर खुद वो जर्मन है, वो बोलता है कि मगर जर्मन लोग तो, ये टिपिकल है जर्मन लोगों के लिए कि वो क्या लकीर या फ़कीर हैं, जो उनको बता दो वो उस पर लग जाते हैं, और बस उसी लाइन, भले वो सेंस वो सोचते नहीं है, वो अकल की बात है, अकल की बात नहीं है, बेवकूफ़ी की बात है, बस जो उनको बता दे, हुकूमत बोले भाई आपने इस खड्डे में छलांग मारनी है, वो 70-80% लोग खड्डे में से छलांग मार देंगे। ये जर्मन कौम है, ये इसकी साइकोलॉजी है जर्मन कौम। हर कौम में कोई ना कोई जो है ना प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं हर कौम में, तो इनमें ना ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि ये जो है ना गधे की तरह है, ये काम करने में, जो इनके गाँव के जो लोग हैं, ये जो काम करने में बड़े तेज हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा पंचुअल हैं, और मजबूत लोग हैं, और कितना मुश्किल काम हो ये कर लेते हैं। सही है ना? मगर गधे की तरह काम करते हैं। ये अपना दिमाग इस्तेमाल, डायनामिक नहीं है। ये जर्मन जो कौम है वो डायनामिक कौम नहीं है। दिमाग जारी बात अपना इस्तेमाल करते हैं, तभी भी टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं, मगर ये एज अ होल, ये एज अ नेशन, ये लोग
गधे, ये जो गधे की जो मजदूरी नहीं होती वो उससे उनको तशबीह आप दे सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये नॉर्मल लोग हैं, ये नॉर्मल यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, सही है ना। तो वो भी ये सोच रहे हैं, इसमें इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है उनको। वो तो क्रिश्चियनिटी पे भी बिलीव नहीं करते, ज़्यादातर यहाँ पे लोग क्रिश्चियनिटी पे बिलीव भी नहीं करते। तो ये इनकी जनरल सोचे। मैंने कहा मुझे एक एक्सपीरियंस आज हुआ, मैं आपसे शेयर करूं कि यहाँ पे एक लेमैन नहीं, एक जो जर्मन पढ़ा लिखा बंदा जो दिमाग से सोचने की कैपेबिलिटी रखता है, वो भी ये चीज़ें सोच रहा है कि ये क्यों वायरस दुनिया में लाया गया, क्या इसके मकासद हैं पीछे, और जो टीवी पे बताया जा रहा है वो नहीं है। जो टीवी पे बताया जा रहा है वो नहीं है। आप भी इस चीज़ पे गौर करें और अपने कंक्लूजन पे खुद पहुंचें, क्योंकि मैं भी मेरे 2 दोस्त उनको कोरोना वायरस हुआ है। कहा है उनको डॉक्टरों ने कि आपको कोरोना वायरस है, उन्होंने टेस्ट कराया होगा, मगर बाहर उन्होंने मुझे बताया कि उनको कोरोना वायरस है और वो 1 हफ्ते से घर में बैठे हुए हैं, क्वारंटीन हुए हैं। तो मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मगर फिर भी हमको सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है उस्ताद।